कि संघर्षों के समय में इतिहास हमारा पलता है और जिधर जवानी चलता है उधर जमाना चलता है। पता नहीं आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में भी अपने राज्य को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग नौकरी के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बिहार के बच्चे का भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। और सरकार का जो मंशा है वो चल रही है नियमावली में कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। आन बान की लड़ाई हो जाएगी ना तो कलम और पावर दोनों खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता की अदालत में सरकार चुनाती है, न कि खुद कुर्सी पर बैठ गए हैं। रावण जैसा प्रतापी का घमंड चला ही नहीं तो क्या विजय चौधरी हैं। ऐसा नहीं के कितना कुर्सी हिल जाएगा। शहीद आजम के रास्ते पर चाह करें, शहीद आजम के रास्ते पर चल ही जाएंगे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बहाली लेना होगा, लेना होगा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव और इस वक्त हम हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में। STET 15 दिन से धरना स्थल गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कुछ मांगे हैं हम इन्हीं से सीधा जुड़ते हैं और क्या चाहते हैं सरकार से फिर से। हालांकि हम तो कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन फिर से हम जानते हैं कि अभी तक इनसे कोई प्रशासन या फिर सरकार की कोई प्रतिनिधि इनसे मिलने आया या नहीं आया। इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक इनको क्या आश्वासन मिला है। कोई अभी प्रतिनिधि या फिर सरकार की कोई प्रतिनिधि मिलने आया है आपसे? नहीं, अभी तक हम लोग आज 15वां दिन धरना प्रदर्शन का यहाँ पे है शांतिपूर्वक, लेकिन अभी तक कोई भी शिक्षा विभाग से कोई भी पदाधिकारी ना मिलने आया है, ना कोई डेलीगेशन टीम हम लोग को बुलाया गया है। नहीं बुलाया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। तो क्या लगता है अभी जब कोई नहीं मिलने आ रहा है, इग्नोर किया जा रहा है आप लोगों को, आगे क्या रणनीति है? देखिए, हर चीज़ का एक सीमा होता है। आप अगर हमसे मिलने नहीं आइएगा, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्वक, लेकिन कब तक? देख रहे हैं ना अभी जो देश में जो चल रहा है वो उग्र आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अगर बात आम अभ्यर्थियों का, आम युवा का बात नहीं सुनिएगा तो उग्र हो रहे हैं। वो रेलवे फूक दे रहे हैं। आज देख रहे हैं क्या तमाशा चल रहा है। तो हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए, क्योंकि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षा की गरिमा होती है, हम लोग अपनी गरिमा को बनाए रखे हुए हैं अब तक। लेकिन हम लोग का भी एक सीमा है। उसके बाद हम लोग भी अपने तरीक़ा से, जब सरकार नहीं सुनेगी तो अपने तरीक़ा से हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे ही। अभी तक शांतिपूर्वक बैठे हुए। कौन सा तरीका होगा? वो तरीका होगा हम लोग का विधानसभा घेराव। मानसून सत्र के समय हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि विधानसभा में बैठे हुए वो विधायक, वो MLA हम लोग की बात को नहीं उठाएंगे, हम लोग बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग के वाजिब न्याय और मांग को नहीं मानेंगे तो ये विधानसभा क्यों चलने देंगे? हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, विधानसभा को हम लोग चलने नहीं देंगे। देखिए, कुछ और साथी हम इनसे भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने नहीं आ रहा है, कोई अधिकारी मिलने नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कब तक बैठे रहेंगे? सर देखिए, हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। पहले हम लोग कंपटीशन का तैयारी जब करते थे एग्ज़ाम के लिए, और फाइनली जब सफलता मिला है तब अब सरकार हम लोगों के सफल होने के बाद, कल 21 तारीख है, पिछले साल इसी 21 तारीख को हम लोगों को एक पहचान मिला था जो हमारे स्कोर कार्ड में था, यू आर इन मेरिट, मतलब आप मेरिट में हैं, आप मेरिटोरियस हैं। इसके बावजूद आज इतना दुख का बात है कि 1 साल होने के बावजूद आज तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है, सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि मेरिटोरियस टीचर आज पिछले 1 साल से अपना स्कोर कार्ड सिर्फ लेके बार बार धरना दे रहे हैं। पिछले 15 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और आप पता नहीं क्या ऐसा सोच रहे हैं, पता नहीं आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में भी अपने राज्य को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आप जो मेरिट में आए हैं उनके लिए नहीं सोच के जो लोग डिस्क्वालीफाई हैं या जो लोग मेरिट में नहीं आए उनके लिए सोच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा के साथ समझौता है, बिहार को एक शिक्षा के लिए एक गर्त में ले जाने की कोशिश है सरकार की, जो कि बिल्कुल गलत है। और हम लोगों के युवा साथियों का ये पूरा प्रयास है कि हम लोग जो भी 30,675 मेरिट में लोग आए हैं, ये हम लोग बिहार को एक जो उचित और सही, जो मेरिटोरियस टीचर हैं वो उचित और सही शिक्षा देंगे ही। और इसके लिए हमारा संघर्ष जब तक चलेगा हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और अपना जीत ले ही के यहाँ से हटेंगे। चलिए, जब तक है तब तक लड़ेंगे और अपना जीत लेकर ही यहाँ से हटेंगे, गर्दनी बाग से हटेंगे। और भी साथी हम इनसे भी जुड़ेंगे। आप अपना परिचय देते हुए आगे क्या रणनीति है, क्या करेंगे? 15 दिन हो गया आप लोगों को। मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है। पिछले 6 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं, आज 15वां दिन है। सरकार हठ पे उतर गई है तो हम लोग भी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, लेकिन
कब तक? सवाल उठता है कब तक। हम लोग नौकरी के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बिहार के बच्चे का भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। और सरकार का जो मंशा है, हाँ, वो चल रही है नियमावली में कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, वो जब तक चेंज नहीं करेगी और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज साथ ही साथ स्टेट मार्क्स पे बहाली नहीं करेगी, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। जहाँ तक रही बात शांति का धैर्य की सीमा होती है। अगर परीक्षा ले रहे हैं धैर्य की, लेते रहिए। अगर अधैर्य हो गए तो शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्र का प्रलय भी उसी के हाथ में होता है। विधानसभा चला लीजिएगा, देखते हैं कितना ताकत है आपके पुलिस में, कितना ताकत है हमारे कलम में। फरियाद लेंगे इसी धरती पे। आप अपने वचन पर आइए, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। कलम और पावर दोनों है। कलम और पावर है तो हम लोग भी बिहार के बच्चे का भविष्य के बनाने के लिए, जब आन बान की लड़ाई हो जाएगी ना, तो कलम और पावर दोनों खत्म हो जाएगी। क्योंकि जनता की अदालत में सरकार चुनाती है, न कि खुद कुर्सी पर बैठ गए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उनका कुर्सी जाए, लेकिन समस्या जब हो जाए, तानाशाह बन जाएंगे कोई आदमी, कुर्सी की गरिमा दिखाने लगेंगे, तो कुर्सी क्या अट्टालिका तक हिल जाती है। रावण जैसा प्रतापी का घमंड चला ही नहीं, तो क्या विजय चौधरी हैं? ऐसे नैसन के कितना कुर्सी हिल जाएगा, कबार देंगे इनको। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लीजिए। अब बिहार के बच्चे का भविष्य है, गोल गोल मत घुमाइए, पेपर में नहीं चलेगा, लिखित चाहिए कि आप ऑनलाइन और सेंट्रलाइज कर रहे हैं और स्टेट मार्क्स पे बहाली कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। ना आपका ज़मीन मांग रहे हैं, ना जथा मांग रहे हैं, ना घर मांग रहे हैं, ना द्वार मांग रहे हैं, सिर्फ विज्ञापन मांग रहे हैं। अब विज्ञापन में ये सब वर्णित था कि मेरिट हम उसी अनुसार बनाएंगे, ऊपर से नीचे तक। कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, और जिधर जवानी चलता है उधर जमाना चलता है। तो याद रखिए, हम युवा हैं, बेरोजगार जरूर हैं, और ये शिक्षा मंत्री कारण हम लोग बेरोजगार हैं। तो हम लोग शांतिपूर्वक अभी बैठे हुए धरना पर, लेकिन हम लोग जिस दिन उतर जाएंगे भगत सिंह के रास्ते पर ना, ये सरकार में बैठे हुए इन निकम्मों को 2 मिनट लगेगा समझाने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो बैठ के मलाई खा रहे हैं, और मलाई खाने का व्यवस्था आगे भी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार करवा लेंगे शिक्षक बहाली में, और मेरिट को इग्नोर करके वो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ की व्यवस्था सफल करा लेंगे। तो जो हुआ सो हो गया, अब नहीं चलेगा, अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग पढ़े लिखे जागरूक हैं, हम लोग इसको कतई होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। तो देखिए, अपनी हक और अधिकार के लिए डटे हुए हैं, 15 दिन से धरना दे रहे हैं। कई बार पिछले बार भी दिए थे, पिछले महीने भी दिए, अब की बार कुछ इनका आंदोलन लंबा चल रहा है और धैर्य का परीक्षा सरकार ले रही है। ये धैर्य का परीक्षा कब तक चलेगा? सबसे पहले मेरे साथी ने भी कहा कि अगर हम चाह जाएंगे ना तो शहीद आजम के रास्ते पर, शहीद आजम के रास्ते पर चाह करें, शहीद आजम के रास्ते पर चल ही जाएंगे। और वक्त दूर नहीं है, विधानसभा का सेशन आ रहा है, विधानसभा के सेशन के दौरान आर पार की लड़ाई होगी। जहां मन वहां सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और मैं आपको वचन दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री आवास के आगे आग लगाएंगे, फिर चमकाते रहिएगा चेहरा यहां से दिल्ली तक। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अभी 15वां दिन है, अभी और संघर्ष करूंगा, अभी और संघर्ष करूंगा, और पूरे देश को बताऊंगा, पूरे राज्य को बताऊंगा, सारे पत्रकार बंधुओं को बताऊंगा कि हमने लोकतंत्र में भरोसा है। हमने लोकतंत्र में भरोसा करके 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना किया। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानी तो फिर वही काम करेंगे जो शहीद आजम ने किया था। मैं वही काम करूंगा जो शहीद आजम ने नेशनल असेंबली में किया था, चाहे इसके लिए फांसी के फंदे पर क्यों ना चढ़ जाना पड़े। आखिर विकल्प क्या है मेरे पास? मैं मांग रहा हूं कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली करे। मैं मांग रहा हूं कि सरकार STET के मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की बहाली करे। मैं मांग रहा हूं कि सरकार एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की बहाली ना करे। मैं मांग रहा हूं कि एकेडमिक बेसिस पे जो शिक्षक बहाल होते हैं वो ज़्यादातर मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक होते हैं। नीमा कोल वाला दीपक कुमार एक एग्जाम्पल है आपके सामने, जिसको एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता। तो वैसे वैसे मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक को भर्ती करके आप बिहार का निर्माण कैसे कर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? यही लड़ाई का कारण है। मैं बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहता हूं। हम सभी साथी यही चाहते हैं। शिक्षक, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय कोनो रोजगार देने का अड्डा नहीं है।
जो योग्य है उसी को ना शिक्षक बनाएंगे रे भाई। जो अयोग्य है, जिसको एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता, उसको आप शिक्षक कैसे बना सकते हो? ये हास्यास्पद लगता है ये। लेकिन यही भरे पड़े हैं। यही तो बात है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हम डॉक्टर पैदा करते हैं, इंजीनियर पैदा करते हैं, पत्रकार भी हम ही पैदा करते हैं, नेता भी हम ही पैदा करते हैं, अधिकारी और आईएएस और आईपीएस हम ही पैदा करते शिक्षक हैं, भी आप ही पैदा करते हैं। शिक्षक भी हम ही पैदा करते हैं। तो बताइए, हम ही रहेंगे अनपढ़, जाहिल और बददिमाग और मानसिक रूप से विकलांग, तो कैसे चलेगा ये राष्ट्र? कैसे चलेगा ये राष्ट्र? यही मांग है? कोई गलत मांग है तो बताएं आप। क्या मानसिक रूप से विकलांग नहीं था दीपक कुमार? क्या सरकार को शर्मसार नहीं होना पड़ा था उससे? क्या सरकार के पास शब्द है उसके बारे में कुछ बोलने का? एक सोनुआ का मामला नहीं है, करोड़ों सोनुआ है। उसके बारे में कौन देखेगा? सोचना होगा। और सुन लीजिए, विधानसभा सत्र के दौरान आर पार की लड़ाई होगी, आत्मदाह सामूहिक होगा। और मैं तो जरूर करूंगा। अगर नहीं किया, अगर आपको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो विधानसभा सत्र समाप्ति के बाद चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपको। ये वचन है हमारा। तो देखिए, वचन दे रहे हैं और करो या मरो, कहने का मतलब साफ है, करो या मरो। अगर इनकी हक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इनको अपना हक नहीं मिलेगा तो आत्मदाह कर देंगे। चूँकि और कुछ कर भी नहीं सकते, चूँकि अपने परिवार, अपने फैमिली को ये चला नहीं सकते। अभी तक कई लोग का विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है, इस इंतज़ार में कि हम अपने पैरों पे खड़ा होंगे, उसके बाद शादी करेंगे और अपने बीवी बच्चों को तो वो सुख दे पाएंगे, वो हंसी दे पाएंगे जो हम दे सकते हैं। लेकिन ये लोग अभी तक अपने चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं ला पा रहे हैं, अपने चेहरों पे हंसी नहीं ला पा रहे हैं, तो अपने परिवार को कैसे खुश रख पाएंगे? लड़ाई बस इतनी सी है। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।